हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वांगजी को, जो विंग को बस एक टक देखे जा रहा था, क्योंकि वांगजी के सामने विंग अभी अपने बालों को ड्राई कर रहा था। और फिर विंग के पीछे जाता है वांगजी और उसके कमर पर धीरे से हाथ डालता है और फिर उसे अपनी तरफ खींच के उसे गले लगा लेता है। तभी जो विंग था वो कहता है, हस्बैंड क्या हुआ हस्बैंड। तब जो विंग था वो कहता है, विंग की तरफ तो वांगजी ऐसे ही देखता है मिरर से ही, और फिर कहता है कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही खड़े रहो। और ये कह के वांगजी विंग के नेक में नोज को रफ करने लगता है। और जो विंग था उसकी तो पूरी बॉडी एकदम शिवर कर उठी थी, वो तो एकदम कांप गया था। और इधर वांगजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बस विंग को स्मेल किया जा रहा था। और विंग कह रहा था, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हो हस्बैंड। पर वांगजी रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। वांगजी तो बस अभी विंग को ऐसे ही बस फील कर रहा था, और विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है, और वांगजी कुछ टाइम तक विंग की स्मेल ऐसे ही लेता रहता है। फिर वो विंग को छोड़ देता है और कहता है, जाओ तैयार हो, तुम लेट हो रहे हो। तब विंग कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ, आपने मुझे लेट किया, मैंने कुछ नहीं किया है। तब वांगजी कहता, कुछ भी हो पर जाओ तैयार हो, लेट हो जाओगे। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता। और इधर विंग शॉक में, ये क्या था, वो लेट हो रहा है, उसे तो उसका हस्बैंड ही लेट कर रहा था ना, वो तो टाइम से तैयार ही हो जाता। पर उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा पावर्ड है, विंग यही सोचता। और फिर वो फटाफट तैयार होता, और इधर वांगजी भी तैयार हो रहा था, और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और बार बार विंग को देखे जा रहा था। और इधर विंग मुंह बनाते हुए तैयार होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं, यहाँ से सीन शिफ्ट करके अब दोनों नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद बैठ कहते हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो लंच जानते हैं वो देखते हैं विंग को, और कहते हैं, विंग क्या हुआ, तुम नाराज़ लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तब विंग कहता है, कुछ नहीं गग्गा, मैं बस इरिटेट हो रहा हूँ इनसे इनसे ये बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। तब लंच जान कहते हैं, क्या हुआ विंग, इस वांगजी ने क्या कर दिया, मुझे बताओ, मैं इसे पनिश करूँगा। तब जो वांगजी था वो कहता है, गग्गा मैंने कुछ नहीं किया, बस विंग ऐसे ही कर रहा है। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं तो ऐसे ही करता हूँ ना, सारी की सारी गलती तो मेरी है, सब की सब गलती मेरी है। और ये कहते हुए वो वांगजी को देख रहा था, और इधर वांगजी था वो अपना सर नीचे करके बैठ गया था। और फिर जो विंग था वो फिर अपना जो खाना मतलब ब्रेकफास्ट था उसे करता, और फिर सीधा चला जाता है बैग लेके बाहर। तब शिचान कहते हैं, वांगजी तुमने विंग को नाराज़ कर दिया क्या, तुम विंग को नाराज़ मत किया करो, तुम्हें पता है ना वो छोटी छोटी बात पे कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और रोने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, गग्गा मैंने बस मजाक किया था, मुझे नहीं पता था कि विंग को इतना बुरा लग जाएगा, वैसे आप टेंशन मत लो, मैं उसे मना लूँगा। और ये कह के वांगजी भी वहाँ से बाहर चला जाता है। और इधर जो विंग था वो अभी कार में बैठा हुआ था मुँह फुला के, क्योंकि उसे गुस्सा आ रही थी अपने हस्बैंड के ऊपर। उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा पावर्ड है, उसे हमेशा परेशान करता रहता है, और विंग हमेशा उसकी बातों में आ जाता है। बेचारा विंग, बेचारे के साथ हमेशा ही ऐसे ही नाइंसाफ़ी होती रहती है। और फिर वांगजी आता और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हमेशा मुझे नाराज़ रहते हो, हमेशा कॉलेज जाते समय तुम मुझसे नाराज़ ही हो जाते हो। तब विंग कहता है, आप ऐसा काम ही करते हो कि मैं नाराज़ हो जाऊँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ तो क्या हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता, अच्छा पापा मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस खुश। तब विंग कहता, हाँ खुश। और ये कह के वो मुँह बनाता। तब वांगजी कहता, अब क्या हो गया बाबा। तब जो वांगजी था उसकी तरफ विंग देखते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस मैं ऐसे ही, क्या मैं अपने मुँह नहीं बना सकता। तब वांगजी कहता, हाँ विंग तुम्हें जो करना वो करो, मैं अब बोलूँगा नहीं। और ये कह के वो फिर कार को ड्राइव करने लगता है। और इधर जो विंग था वो अभी बस बैठे हुए वांगजी को देखे जा रहा था, और बस चुपचाप एक टक वांगजी को देख रहा था। वो अपनी पलकें झपकाए अपना, तभी जो वांगजी था वो कस के ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से विंग सामने जाके लड़ते हुए बचता है, क्योंकि वांगजी ने हाथ रख दिया था। तब कहता है, विंग क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है तुम मुझे खा जाओगे। तब विंग कहता है, हाँ मैं खा जाऊँगा, क्यों मैं खा नहीं सकता क्या आपको, मैं तो खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। तब वांगजी कहता है, विंग। तब विंग कहता है, क्या है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग सच में तुम मुझे परेशान कर दे रहे हो, विंग तुम मुझे पागल कर दोगे। तब विंग कहता है, मैं आपको पागल नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे पागल कर रहे हो लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है, ओ अच्छा तो मैं पागल कर रहा हूँ तुम्हें, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा विंग कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, सच में विंग तुम मुझे परेशान कर दे रहे हो। तब विंग कहता है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप खुद परेशान हो रहे हो अपने कर्म मातों की वजह से। तब वांगजी कहता है, अच्छा मैंने क्या कर दिया। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, बस आप मुझे गुस्सा दिलाते हो। तो विंग कहता है, ओह मेरा बनी, मतलब वांगजी कहता है, ओह मेरा बनी अब गुस्सा भी करने लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और ये कह के वो उसके नोज़ को पिंच करता है। तब विंग कहता है, हस्बैंड ऐसा मत करो ना। तब वांगजी कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है पापा, मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा, बस खुश। तब विंग कहता है, हाँ खुश। और ये कह के फिर वो दोनों अब आगे निकल चुके थे। अब वांगजी उसे फिर से ले जाता है, कॉलेज छोड़ देता है और अपने ऑफिस चला जाता है। और इधर जो विंग था वो जब कॉलेज में आता है तभी उसका जो मुँह था वो बना ही हुआ था, और वहाँ पर नेहा सिंह आता, और नेहा सिंह विंग को देखता और कहता, क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों नाराज़ हो, क्या हुआ, आज तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें डांट दिया क्या, कल तो बड़ा प्यार बरस रहा था और आज डांट दिया ना तुम्हारे हस्बैंड। तब
जो विंग था वो कहता है नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं डांटा है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तब नेहा कहता है क्या हुआ, क्या करना है विंग। तब विंग कहता है एक्चुअली नेहा मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं आज शाम को पार्टी में जा रहा हूँ, तो तुम आओगे ना। तब नेहा कहता है विंग मैं क्यों तुम्हारे पार्टी में जाऊँगा, और मुझे बुलाया थोड़ी ना है तुमने। तब विंग कहता हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मेरे हस्बैंड ने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। लेकिन नेहा हम बुला भी नहीं सकते, हम दूसरी की पार्टी में जा रहे हैं। तब जो नेहा था वो कहता है विंग इसीलिए मैं नहीं आ सकता। तब विंग कहता तब तो मैं बोर हो जाऊंगा आज की पार्टी में। तब नेहा कहता है विंग कोई बात नहीं, तुम मेरे पास कॉल कर लेना, और वैसे भी आज मुझे भी किसी पार्टी में जाना है तो मैं भी घर पे नहीं रहूँगा, तो हम दोनों कहीं कोने में बैठ के एक दूसरे से कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। तब विंग कहता है क्या तुमको भी पार्टी में जाना है। तब नेहा कहता है हाँ विंग मेरे गग्गा मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं जहाँ मुझे बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन उन्होंने कहा है मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा, तो तुम जानते हो ना कि जाना पड़ेगा, तो हम दोनों बैठ के बातें कर लेंगे एक दूसरे से कॉल पर ही, क्योंकि वैसे भी मेरे भी कोई ऐसे खास दोस्त हैं भी नहीं, बस तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है, और विंग भी खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं सच में तुम्हारा खास दोस्त हूँ। तब नेहा कहता है ऑफकोर्स विंग तुम ही तो हो एक जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। और ये कह के फिर वो विंग को गले लगा के रखता है। फिर विंग जो था वो कहता है चलो अच्छा है कि तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और हम दोनों का टाइम पास हो जाएगा। फिर उसके बाद वो दोनों कॉलेज के जो क्लास थी वहाँ पे चले जाते हैं। और तभी नेहा कहता है विंग पर तुम्हारा हस्बैंड तो तुम्हारे साथ रहेगा ना, तो तुम्हें बोर कहाँ फील होगा। तब विंग कहता है हाँ वो तो रहेंगे, लेकिन मैंने बताया ड्रामा में देखा है कि ड्रामा में देखा है कि जो सीईओ होता है वो अपनी वाइफ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, तो उसकी वाइफ की मतलब उसके हस्बैंड को जो लव करती रहती है वो आके परेशान करती है, और उसका जो हस्बैंड रहता है बेचारा वो अपने काम में ही फंसा रह जाता है। तब नेहा इस बात पे हंसने लगता है और कहता है विंग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हस्बैंड को कोई नहीं तुमसे छीन सकता। तब विंग कहता हाँ ये तो है क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, उससे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तब जो नेहा था वो कहता हाँ ये तो है, तो इसीलिए तो तुम टेंशन मत लो, वांग जी सब कुछ संभाल लेगा, और वैसे भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे हस्बैंड के पास आ जाए विंग, तो तुम चिल मारो। और ये कह के वो फिर विंग को अब हंसाने लगता है, और विंग भी हंस रहा था उसके साथ बातें करते हुए। तभी विंग के पास एक लड़का आता है जो आगे उसके सामने एक रोज़ रख देता है, और विंग को समझ में आता है ये क्या है। तब वो लड़का कहता है विंग ये तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है वाह ये कितना सब ज़्यादा सुंदर है ये रोज़, बट नेहा उसे मना करता है, पर जब वो लड़का ज़बरदस्ती करता है तब विंग ले लेता है, क्योंकि उसे क्या पता कि ये किस चीज़ की वजह से दे रहा है, वो तो बस सोचता है ये बहुत ज़्यादा प्रिटी है इसलिए वो लेके रख लेता है। और इधर नेहा उस लड़के के जाने के बाद बोलता है विंग तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए था, तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। तब विंग कहता है पर क्यों नहीं अच्छा लगेगा उनको, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर है, मैं तो इसे अपने पास रखूँगा। और ये कह के वो अपने बुक में डाल देता है। तब जो नेहा था वो कहता है विंग तुम्हारे हस्बैंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए तुम फेंक दो। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में मेरे हस्बैंड को सच में नहीं अच्छा लगेगा, पर क्यों। तब नेहा उसे अच्छे से प्रॉपर क्लास देता है कि आखिर में ये जो रेड रोज़ है इसको प्रपोज़ करते समय दिया जाता है, और जो लोग किसी को प्रपोज़ करते हैं वो लोग एक दूसरे को देते हैं। और ये लड़का तुम्हें प्रपोज़ करके गया और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता है। तब विंग कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड है। तब नेहा कहता हाँ इसीलिए तो मैंने बोला कि तुम इस रोज़ को मतलब, पर तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो, तुम तो बस अपने ही चलाते हो। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझे नहीं पता था कि इसकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो सकता है। तब नेहा कहता है विंग तुम्हें हर चीज़ के बारे में इसीलिए जानना होगा ना जैसे बवाल ना हो, समझे। और ये कह के वो उसे समझाता है। तो विंग कहता है ठीक है मैं इसे नहीं लूँगा, और वो नेहा को दे देता है कि तुम ले जाके इसे वापस कर दो। तब नेहा कहता है ठीक है, और वो लेके जाता है उस रोज़ को वापस कर देता है। और वो लड़का विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अभी को एक्सेप्ट किया और अब नेहा मेरा रोज़ तुम्हें वापस कर दिया। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, मेरे पास हस्बैंड है। तब वो लड़का कहता है विंग इस उम्र में शादी कौन करता है, और वैसे भी अभी तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, मुझसे तो झूठ मत ही बोलो विंग। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है और वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तब वो लड़का कहता है तुम्हारा हस्बैंड कौन होगा, कोई ऐसा वैसा होगा, तुम्हें पता है मेरे फादर की बहुत बड़ी कंपनी और वो सीईओ है, और फ्यूचर में मैं भी वहाँ का सीईओ बन जाऊँगा, और मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। तुम ये सब छोड़ के उस सड़क छाप इंसान के पास जाना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तभी जो नेहा था वो कहता है तुम चुप करो, और तुम्हें पता है विंग का हस्बैंड कौन है, तुम्हें क्या पता कि विंग किसके हस्बैंड है, किससे बिलोंग करता है, तुम तो अपना मुँह बंद ही रखो। और ये कह के वो विंग को वहाँ से लेके जाने लगता है, पर वो लड़का फिर से विंग के ऊपर चिल्लाने लगता है। तब नेहा कहता है अगर तुमने फिर से कोई भी बदतमीजी की तो मैं सीधा विंग के हस्बैंड को बुलाऊंगा, और फिर तुम्हारी जैसी कंपनी ना विंग का हस्बैंड कई खरीद सकता है
है, जितनी तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उससे मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तब वो लड़का हँसने लगता है और कहता है रियली तुम्हें लगता है कि कोई अमीर आदमी इससे प्यार करेगा? अरे मैंने भाव दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई इसे भाव ही देता फिरेगा, समझे? ये तो एक पागल इंसान है। और ये कह के वो जाने लगता और विंग इन सब बातों पे रोने लगा था। उसे हर्ट फील हुआ था, उसे समझ में नहीं आया था वो क्या करे। तभी जो जो नेहा सिंह था वो कहता विंग शांत हो जा, मैं तुम्हारे हस्बैंड के पास कॉल करता हूँ। तब विंग कहता नहीं, नहीं मेरी हस्बैंड के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। पर जो नेहा सिंह था वो रोकता, कहता विंग तुम कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करता हूँ ना, वो सब कुछ संभाल लेगा और इन लोगों को इनकी औकात दिखाएगा। तब विंग कहता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तब नेहा सिंह उसका हाथ पकड़ता है और कहता चलो मैं भी चलूँ। और ये कह के वो दोनों बाहर आते हैं और फिर दोनों जाके गार्डन में बैठ जाता है। और वहाँ पे विंग को बहुत बुरा लग रहा था, विंग को रोना आ रहा था। तब नेहा सिंह कहता विंग रो मत, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुला दूँ। तब विंग कहता नहीं उन्हें मत बुलाओ, उन्हें परेशान मत करो। तब नेहा सिंह कहता विंग तुम परेशान हो रहे हो, इसलिए मैं बस कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से बात करूँ, उसे बुला लूँ, क्योंकि तुम्हें ऐसे मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। विंग तुम रो रहे हो, मैं बुलाता हूँ, 1 मिनट रुको। और ये कह के वो विंग का मोबाइल लेके कॉल करने वाला था, पर विंग मना कर देता और कहता नहीं मैं कुछ टाइम में ठीक हो जाऊँगा, मुझे 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 नहीं उनसे कुछ कहना है। तब नेहा सिंह कहता विंग मुझे लगता है तुम जब तक अपने हस्बैंड से बात नहीं करोगे तब तक तुम चुप नहीं होने वाले हो, तो इसीलिए मेरी बात मानो, बात कर लो, नहीं तो बाद में तुम्हारा हस्बैंड ही गुस्सा करेगा कि तुमने उसे ये सब बातें नहीं बताई और तुम अपने हस्बैंड को गुस्सा करना चाहोगे। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं करना चाहता, गुस्सा नहीं करना चाहता। और ये कह के वो फिर कॉल करता है। और इधर वांगजी मीटिंग में था, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा था। और जैसे ही उसका कॉल बजता है वो अपने मोबाइल को देखता है कि इतने मीटिंग के टाइम उसे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। वो गुस्से में था और फिर जब को अपने मोबाइल को निकालता है, कॉल देखता है विंग का है, ये देख के उसका सारा गुस्सा छू मंतर हो जाता है और वो तुरंत विंग का कॉल उठाता है। और विंग जैसे ही रोते हुए कहता है हस्बैंड, वैसे ही वांगजी तो एकदम खड़ा होके वहाँ से भागने लगता है और कहता है ये मीटिंग बाद में होगी, पोस्टपोन कर देता है। और फिर इतना ही कह के वो चला जाता है। और इधर मैं थी वो हैरान कि आखिर में ये क्या हो गया, बॉस को क्या हो गया जो बॉस तुरंत भाग गए। उसे तो समझ में नहीं आता कि बॉस क्यों चले गए। और वो अपने बॉस के पीछे पीछे जाती है और कहती है बॉस आप कहाँ जा रहे हैं, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, आप ऐसे नहीं जा सकते। तब जो वांगजी था वो कहता है देखो मैं जानता हूँ ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, पर अभी मेरे हस्बैंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर जो मैमा थी वो एकदम हैरान, अब उसे ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा या फिर उसे स्वयं को बुलाना पड़ेगा। और वो तुरंत स्वयं के पास कॉल करती है और स्वयं को सारी चीज़ें बताती है। तब स्वयं कहता उन्हें रोक के रखो, मैं आता हूँ और मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और इधर जो मैमा थी वो सबको रोक के रखती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे स्वयं आता है, फिर स्वयं सारी मीटिंग्स को संभालता है। और इधर विंग को दिखाते हैं, विंग कॉल पे बात करने के बाद कॉल को रख देता है और अब वांगजी का वेट करने लगा था। वो दोनों अभी गार्डन में बैठे हुए थे। तब नेहा कहता है चलो हम लोग चलते हैं गेट के पास, हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे क्लास में ही जाके ढूंढे। तो विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और ये कहकर विंग जाने लगता और अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। और वो जाके वो लोग अभी खड़े हो जाते हैं गेट के पास। और हमें दिखाया जाता है 20 मिनट के बाद वांगजी वहाँ पे आ जाता है। वांगजी जो ऑफिस है वांगजी की, वहाँ से विंग का कॉलेज जो है वो 40 मिनट की दूरी पर है। लेकिन वांगजी ने इतनी तेज़ कार चलाई है कि वो 20 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। और वो जैसे ही पहुँचता है वैसे तुरंत विंग के पास आता है और कहता है विंग बनी तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, और तुम्हारी आँखें कितनी ज़्यादा रेड हो गई, कितनी ज़्यादा फूल गई हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बनी तुम ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए, तुम्हें हर बात पर रोना नहीं चाहिए, पर तुम रोते रहते हो, क्या हुआ मुझे बताओ, किसी ने कुछ बोला है मुझे बताओ, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं, उस इंसान को नरक ना दिखा दिया तो मेरा नाम नहीं। तब विंग कहता है हस्बैंड, और ये कहते हुए विंग गले लग के रोने लगता है। तभी जो वांगजी था वो देखता है कि विंग कुछ बोल नहीं रहा, तो वो नेहा सिंह से पूछता और नेहा सिंह सब कुछ बता देता। और ये सुनने के बाद वांगजी कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो विंग को अपने गोद में उठाता है और ले जाके कार में बैठा देता और कहता है विंग तुम यहाँ पे वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो जाता है पीछे, कार अपनी खोलता है और वहाँ से एक हॉकी स्टिक बाहर निकालता है और फिर उसे लेके अब स्कूल में मतलब जो कॉलेज था वहाँ पे आता है। और वहाँ पे आने के बाद वो सीधा जाता है उस क्लासरूम में और नेहा सिंह भी उसके साथ था। और नेहा सिंह जिस लड़के पर पॉइंट आउट करता उसे वांगजी इतना पीटता है वहाँ सबके सामने वांगजी पीट डालता। वहाँ पे तो कॉलेज का डीन भी आ गया था, मतलब सब टीचर्स सब लोग आ गए थे और वो लोग वांगजी का इतना भयानक रूप देख के सबके सब हैरान थे और सब लोग रोक रहे थे वांगजी को, मिस्टर लैन रुक जाइए, मिस्टर लैन रुक जाइए। पर वांगजी रुकता नहीं। वो जब देखता है कि अब ये लड़का अधमरा हो चुका है तब वो रुकता है और कहता है आइंदा से अगर मेरी
कि मेरे विंग के साथ, मेरे ओमेगा के साथ ऐसे बिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये समझ लो। और आज के बाद अगर मेरे ओमेगा से किसी ने ऐसे बदतमीजी से बात की तो आज अब से उसका आखिरी दिन होगा। और ये कह के वो चला जाता है और अपने जो पसीने थे उन सबको साफ़ करता है और अच्छे से अपनी जो शर्ट थी, क्योंकि शर्ट का जो हाथ था उसको उसने फोल्ड कर लिया था, तो वो सब सही करता है और कोट पहनता है। फिर बाहर आता है और हॉकी स्टिक को रख देता है और फिर वो कहता है विंग, तब विंग बाहर निकलता है और कहता है, मतलब जो उसका विंडो था वहाँ से देखता है और कहता है हस्बैंड तुम आ गए, तुम कहाँ गए थे हस्बैंड। तब वांग जी कहता है किसी का दिमाग ठिकाने गया था विंग, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अब ठीक है, अंडर कंट्रोल है। और ये कह के वो विंग को चलाता है और फिर उसके बाद कहता है विंग तुम शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसे डरना नहीं चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे आके कहो, मैं तुम्हारा हर तकलीफ़ दूर कर दूंगा, तुम्हें किसी भी तकलीफ़ को सहने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा हमेशा हूँ विंग। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाता है। फिर आके कार में बैठता है और फिर विंग को गले लगा लेता है, क्योंकि विंग को अभी सुकून की ज़रूरत थी। विंग को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, उस लड़के ने ऐसे उसे बोला था, इतना टोन मारा था कि विंग डर गया था। वैसे भी विंग बहुत ज़्यादा मासूम है भी। तब वांग जी उसे कुछ टाइम तक शांत करता है और फिर उसके बाद वांग जी और विंग वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि अब विंग क्लास आज की अटेंड करे, क्योंकि विंग के साथ इतना सब कुछ हो गया तो उसे अब रेस्ट देना चाहिए। और फिर इधर दिखाते हैं अब विंग और वांग जी घर पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे अब पूरी फैमिली हैरान थी कि आखिर में ये दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए। और वहाँ पर जो कुनान थे वो पूछ भी लेते हैं कि विंग वांग जी तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारी कॉलेज की तो छुट्टी होती नहीं, और वांग जी तुम्हारे ऑफिस का काम भी तो रहता है। तब जो वांग जी था जो भी कॉलेज में वो सब बताता है। तब जो कुनान थे वो कहते हैं मैं उनके ऊपर एक्शन लूँगा, तुम टेंशन मत लो वांग जी, मैं उन्हें देख लूँगा। और ये कह के वो विंग को शांत करने लगते हैं, तो विंग को ऐसे ही सलाहने लगते हैं कि बच्चा तुम ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, मतलब और भी सब सांत्वना देने लगते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता अंकल आपको इस मैटर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना था मैंने कर लिया है और जो भी किया है बहुत अच्छे से किया है और इस पर अब कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और ये कह के वो अब विंग को लेके अपने रूम में चला जाता और वहाँ पे विंग को बैठा था और कहता विंग शांत हो जाओ, अब तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम्हारा हस्बैंड है विंग, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल आने से पहले तुम्हारे हस्बैंड से उसे निपटना होगा। और ये कह के वो विंग को अच्छे से अपनी गोद में बैठा लेता और विंग को अब आराम फील कराने लगता है, अपनी जो सेंट थी उसे स्प्रेड करने लगता है, जैसे विंग को उसके सेंट में आराम मिले। और सच में विंग को उसके सेंट से आराम मिल भी रहा था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग बस उसकी सेंट में चुपचाप बैठा हुआ था और इनहेल कर रहा था। और इधर वांग जी था, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था और विंग जितना ही रिलैक्स हो रहा था वो भी अपने सेंट को स्प्रेड कर रहा था, और जिसकी वजह से वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी को भी अच्छा लग रहा था विंग की सेंट, और दोनों एक दूसरे की सेंट में ऐसे ही सुकून से बैठे रहते हैं कुछ टाइम तक। फिर विंग गोद में ही सो जाता है, और ये जब वांग जी देखता है कि विंग उसके गोद में ही सो गया, तब वो विंग को अच्छे से सुला के उसके ऊपर ब्लैंकेट रैप कर देता है। और फिर वो आता है बालकनी में, और बालकनी में खड़ा होकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि वांग जी को विंग की सेंट से कुछ अलग अलग फील हो रहा था, जिसकी वजह से उसका मन कर रहा था विंग के करीब जाने के लिए। पर वो अपने आप को समझा रहा था कि नहीं विंग, नहीं वांग जी तू ऐसा नहीं कर सकता, विंग अभी इस हालत में नहीं है कि तू उसके साथ कुछ कर सके, तुझे अभी विंग को प्रॉपर सब कुछ समझाना होगा। हाँ वो कभी कभी अडल्ट बन जाता है, लेकिन अब उसका दिमाग कहीं ना कहीं बच्चों की तरह ही वर्क कर रहा है अभी, तो तुझे विंग को पहले सब कुछ अच्छे से समझाना होगा, फिर उसके बाद तू कुछ कर ही सकता है। और ये कह के वो शांत करता है। फिर उसके बाद वो आता है और विंग को अच्छे से रैप करके वो सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं शाम का टाइम, शाम के 7 बज रहे थे और विंग और वांग जी अभी तैयार हो रहे थे, और विंग को समझ में आता वो कैसे ये सब पहने। वो कहता नहीं, वो नहीं पहनेगा, वो तो अपना टी शर्ट और जींस पहन के जाएगा, उसे इसी में कंफर्टेबल लगता है। और वांग जी कहता नहीं विंग, तुम्हें ये कोट और मतलब 3 पीस सूट पहनना पड़ेगा चाहे जो जाए। तब जो विंग था वो कहता नहीं, मैं कोई बिजनेस मीटिंग पे नहीं जा रहा हूँ और बिजनेस आप करते हो, मैं नहीं, मैं तो जींस और टी शर्ट में जाऊँगा, मैं एक कोने में पड़ा रहूँगा, हस्बैंड मुझे कौन पूछेगा। तब वांग जी कहता नहीं विंग, तुम्हें हर कोई पूछेगा, तुम मेरे हस्बैंड हो, सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम मेरे साथ रहोगे, पता है, कदम से कदम मिला के। और तुम ऐसे कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता विंग, तुम यही पहनोगे। और वांग जी छोटे बच्चे की तरह पूरे घर में विंग के पीछे वो
सूट लेके भाग रहा था, पर विंग उसके हाथ नहीं आ रहा था। और ये देख के वांग जी कहता है विंग रुक जाओ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो विंग, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तब विंग कहता पर हस्बैंड मुझे नहीं पहनना, मैं नहीं पहनूंगा तो नहीं पहनूंगा, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं नहीं पहनूंगा। तब वांग जी कहता अच्छा तो तुम्हारे साथ ये नाइंसाफ़ी है, मैं बताता हूँ असली नाइंसाफ़ी क्या होती है विंग। और ये कह के वो विंग के पास जाता है और विंग को कहता है पहनने के लिए, पर विंग अभी भी मना कर रहा था। और ये देख के वांग जी को गुस्सा आता है और वो कह रहा था विंग तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ रहे हो, सच में विंग तुम मुझे इरिटेट करके रखे हो। तब विंग जो था वो कहता नहीं मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। और ये कह के वो कुरैन के पास हो जाता है और कहता है अंकल मुझे बचाओ, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे हस्बैंड ज़बरदस्ती पहना रहे हैं अंकल, मुझे ये नहीं पहनना है। और ये कह के विंग रोने लगता है और ये देख के वांग जी कहता है अब तुम रो रहे हो। पर जब वांग जी देखता है कि विंग के ऑटो पे स्माइल है छोटी सी, ये देख के वो समझ जाता है कि भी नाटक कर रहा है। और वो कहता है अच्छा अब मैं तुम्हारा नाटक बताता हूँ तुमको, तुम मेरे साथ नाटक कर रहे हो ना, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कह के वो विंग को घूरता है, पर विंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अब भाग जाता और वो सोचता है वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। लेकिन वांग जी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वांग जी फिर जाके आगे उसे पकड़ ही लेता है और फिर उसे ज़बरदस्ती भेजता है अपने ड्रेस चेंज करने के लिए। और विंग मुँह बनाते हुए चला जाता है अपने ड्रेस को चेंज करने के लिए। और इधर जो वांग जी था वो स्माइल कर रहा था और वो सोच रहा था विंग सच में तुम बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो, बहुत ज़्यादा। और ये कहते हुए उसके ओठों से स्माइल जा ही नहीं रही थी। अब हमें दिखाते हैं विंग तैयार होके आता है और वो मुंह बनाता, तभी वांग जी कहता विंग तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। तब विंग कहता पर ये पैंट और ये सब कितना टाइट है, मुझे नहीं पसंद टाइट कपड़े, मुझे लूज़ जो कपड़े होते हैं वही पसंद है। तब वांग जी कहता पर विंग यहाँ पार्टी है, तुम्हारे लूज़ कपड़े नहीं चलेंगे, तुमको ऐसे ही कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। तब विंग कहता पर मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे लूज कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सब नहीं पहनने, मुझे धस रहा है, मुझे गड़ रहा है। तो वांग जी कहता विंग तुमने पहले बताया था तो मैं कुछ अच्छा सा सॉफ्ट जो क्लॉथ होती है उसमें में से कुछ पसंद करता, अब मुझे पता नहीं था ना कि तुम्हें सॉफ्ट कपड़े बस पसंद है। तब विंग कहता पर मुझे ये नहीं पसंद, मैं नहीं पहनना चाहता। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है, तुम अनकंफर्टेबल मत फील करो, तुम्हें जो पहनना हो वो तुम पहन के चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तब विंग कहता सच्ची पक्का प्रॉमिस। तब वांग जी कहता हाँ पक्का प्रॉमिस, तुम्हें जो पहनना है वो पहन के चलो। और ये कह के वो उसे जाने के लिए कहता है कि जाओ चेंज करके आओ। तब वांग जी वांग जी वहाँ पर फिर से बैठ जाता और विंग का वेट करने लगता। और इधर जो विंग था वो एक टी शर्ट लूज सी पहनता है ब्लू कलर में और एक जींस पहनता है वाइट कलर में और वाइट कलर का शूज़, और उसके साथ कुछ एक्सेसरीज भी पहनता है और वो सिल्वर कलर की थी। तो ऐसे ही हल्का फुल्का वो ब्लश लगाता है, लिप बाम लगाता है, जिसकी वजह से उसके जो लिप्स थे वो चमकने लगे थे। और फिर वो अपने बालों को सेट करने के बाद बाहर आता है और वांग जी तो उसे देखता ही रह गया था। और वांग जी कहता विंग, तो विंग कहता है देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है लूज लूज, मुझे वो नहीं पसंद है इतना टाइट पैंट और ये जैकेट, ये भगवान ये तो मुझे एकदम मौत दिला रहा था। तब वांग जी कहता विंग ऐसी बातें मत किया करो। और ये कह के वो फिर विंग का हाथ पकड़ता और कहता चलो अब हम चलते हैं। और ये कह के वो विंग को अब नीचे लेके आता। तब जो कुनैन थे वो देखते हैं और कहते हैं विंग तुम ये क्या पहन के जा रहे हो। तब विंग कहता अंकल ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मुझे तो यही पसंद है और मैं यही पहन के जाऊँगा, मैंने वांग जी को पहले ही बता दिया। तब अंकल कहते हैं नहीं विंग ये ठीक है, लेकिन तुम वांग जी से मैच नहीं करोगे रहे हो, और वैसे भी ये एक बिजनेस पार्टी है तो वहाँ पे सूट ही चलता है। तब विंग कहता है वहाँ पे अंकल कुछ भी चलता हो, लेकिन मुझे वो सब नहीं पसंद है, मैं वो सब नहीं पहन सकता हूँ अंकल, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है और आप चाहते हो विंग आपका अनकंफर्टेबल फील करे। तब अंकल कहते हैं नहीं विंग मैं नहीं चाहता कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ समझे। और ये कह के वो फिर कहते हैं वांग जी विंग को अच्छे से लेके जाना और उसका ख्याल रखना। तब वो कहता है अंकल मैं विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे लेके चला जाता है। और इधर अंकल कहते हैं ये बच्चे मेरी एडवाइस को तो ऐसे पानी में बहा देते हैं जैसे लगता है कि मेरी एडवाइस कोई मैटर ही नहीं करती है। और इधर विंग और वांग जी अब कार में बैठ चुके थे और दोनों अब पार्टी के लिए निकल चुके थे। और हमें दिखाते हैं पार्टी वेन्यू का सीन। वहाँ पर जो हैरी था वो आ चुका था और उसके साथ बेंचिंग नहीं है जो यानली थी और जो यानली और जियाचंद थे वो भी लोग आए हुए थे और वो लोग मुंह बना के खड़े हुए थे। तब जो हैरी था वो कहता है तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, जैसे लग रहा है किसी के शोक सभा में आए हो, जैसे लग रहा है किसी की मौत हो गई है, तुम लोग बस शोक मनाने आए हो। तब यानली कहती है हमारे लिए ये शोक ही है। तब हैरी कहता है कुछ भी हो लेकिन अच्छे से बिहेव करो, और अगर अच्छे से बिहेव नहीं किया ना तो घर से निकाल के फेंक दूंगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इरिटेशन फील होती है, ये दोनों जैसे लग रहा है शोक सभा में आए, ऐसे उदास एकदम
फेस गिराए हुए एकदम जैसे लग रहा है कि इतनी दुखी है, ऐसा फील हो रहा है उसे। और फिर वहाँ पे तभी विंग की एंट्री होती है वांग जी के साथ, और वांग जी जैसे ही अपने कजन्स को देखता है वो तुरंत जाता है उनके पास और उनको गले लगा लेता है और कहता है शीजे जियानचन तुम लोग कैसे हो, मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। और यानली जब विंग को अचानक से ऐसे गले लगाते हुए देखती है तब वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि आखिर में ये कौन आ गया। जब वो देखती है विंग को तब वो देख के हैरान हो जाती है, विंग इतने दिनों में, इतने मतलब महीनों में बदल चुका था एकदम। जो उसकी पूरी बॉडी पील पड़ी रहती थी, वो एकदम ऐसे हड्डी हड्डी उसकी बसती रहती थी और एकदम ऐसे लगता था कि विंग अधमरा है। अब उसकी हालत एकदम बेटर हो चुकी थी, वो तो ऐसा फील ही नहीं होता, जैसे लग रहा था कि विंग कितने अच्छे से रहता। और उसकी जो कलर टोन है फेस की, बॉडी की, वो भी सारी ब्राइट हो चुकी थी, मतलब एकदम अच्छे से वो उसकी स्किन जो थी वो मिल्की वाइट हो चुकी थी, जिसकी वजह से विंग को तो यानली देखती ही रह जाती और वो सोचती कि मुझे तो पता ही था ये विंग इतना ज़्यादा सुंदर है। पर हाँ, आज यानली को बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, इतने दिनों के बाद उसे अपना कोई फैमिली मेम्बर जो उससे दूर था जियानचन के सिवा वो दिखने को मिला। तो इसलिए यानली को बहुत अच्छा लग रहा था और यानली तुरंत उसे गले लगा लेती और कहती विंग तुम ठीक तो ना, विंग विंग तुम ठीक हो। तब विंग कहता है सीजे मैं एकदम ठीक हूँ और मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। पता है मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं सोचता था मैं आप लोगों से कैसे मिलूँगा, पर आज मैं आपसे मिल गया। अच्छा हुआ कि मैं इस पार्टी में लैन वांगजी के साथ आया, मेरे हस्बैंड के साथ आया, जिससे मैं आप लोग से मिल पाया। और ये कह के वो खुश हो जाता। और तभी वहाँ पे लैन वांगजी आता है, क्योंकि उसने देख लिया था विंग कैसे दौड़ते हुए गया, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था, क्योंकि वांगजी जो भी काम करता है बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से करता है, तो इसीलिए वो चल के भी आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट तरीके से चलते हुए आ रहा था। तब वांगजी आके खड़ा होता है और वो यानली को देखता है और जियानचन के ऊपर, उन दोनों को इग्नोर करके बस चुपचाप विंग के पीछे खड़ा रहता है। तभी जो विंग था वो कहता है हस्बैंड ये देखो ये मेरे ब्रदर और सिस्टर है, मेरे कज़न ब्रदर और सिस्टर है। तब वांगजी कहता है हाँ विंग मुझे पता है, और तुम अपने कज़न से बात करो, मैं अभी आता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से जाता है और थोड़ी दूर खड़ा होकर एक ड्रिंक की ग्लास लेके वो ड्रिंक पीते हुए वो देख रहा था सामने कि विंग के साथ जो यानली है वो और जियानचन कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, और मतलब विंग को कितना अच्छा लग रहा है, विंग कितना ज़्यादा खुश है अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनसे मिलके। और तभी विंग कहता है वैसे आप लोग यहाँ पे आए हो तो अंकल आंटी कहाँ हैं, वो लोग कहाँ गए, मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, मुझे उनकी भी बहुत याद आ रही थी, बहुत याद। तभी यानली की आंखों में आंसू आ जाते, पर वो विंग को कुछ नहीं बताना चाहती थी। और वैसे भी विंग को बता के वो क्या करेगी, क्योंकि विंग कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो नहीं बताती। और वो कहती है वो लोग कहीं बाहर गए हैं बिजनेस ट्रिप पे, इसीलिए उन दोनों लोगों ने हमें भेज दिया यहाँ पे कि हम जाके यहाँ की पार्टी अटेंड करें। तब जो विंग था वो कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो अच्छा है आप लोग आ गए, मैंने आप लोग से मिल लिया, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, बहुत याद। और ये कहते हुए वो उन लोग से ढेर सारी बातें करने लगता है। फिर वांगजी विंग को अपने पास बुला लेता और जो भी बिजनेस मैन थे उन सबसे मिलाने लगता है, और विंग सब लोगों से बस ऐसे ही हेलो हाय कर रहा था। और तभी वहाँ पे उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है, और जब विंग पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे देख के विंग इतना तेज़ से चिल्लाता है कि वांगजी तो भाई डर जाता है और सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे नेहा सिंह खड़ा था। और नेहा सिंह को देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और कहता नेहा सिंह तुम यहाँ पे, ओ माय गॉड नेहा सिंह तुम यहाँ पे। तब नेहा सिंह कहता है वी भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हम दोनों एक दूसरे से फिर मिल गए। तब जो विंग था वो कहता है मैं तो यहाँ पार्टी में आया हूँ तुम। तब नेहा सिंह कहता है वी भाई मैं भी यहाँ पे पार्टी में आया हूँ, मेरी गग्गा भी एक बिजनेसमैन है, तो हम लोग भी इसी पार्टी में आएंगे ना वी भाई। तब विंग कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझसे मिल गए। और ये कह के वो वांगजी को देखता है और कहता है हस्बैंड मैं अपने दोस्त के साथ जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ हस्बैंड, प्लीज़ हस्बैंड। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है हाँ ठीक है तुम जाओ। और ये कह के विंग और नेहा सिंह आ जाते हैं और अपनी जो भी बातें थी उसमें लग जाते हैं। और इधर जो वांगजी था उसकी नज़र बस विंग पे ही थी, वो बातें चाहे जिससे करे पर उसकी नज़र बार बार विंग पर ही जा रही थी। और तभी वहाँ पे हैरी आता और वो वांगजी को देखता और कहता वांगजी दिस इज़ नॉट फेयर, वांगजी तुम विंग को नहीं लेके आए, मुझे विंग की कितनी याद आ रही है वांगजी, मेरा दिल धड़कना भूल गया वांगजी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तब वांगजी कहता है अपनी ये ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करो, विंग आया हुआ है। तब जो हैरी था वो कहता है पर है कहाँ, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तब वांगजी कहता है जब नज़र इधर उधर जाएगी तब दिखेगा ना, कि ऐसे ही दिख जाएगा कि तुम हर किसी से फ्लर्ट करते हुए फिरोगे। तब वो कहता है हाँ सही कहा मेरी गलती है, मेरी गलती, मैं ढूंढता हूँ विंग को। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो वांगजी था उसे घुमा देता और कहता उस तरफ। तब जो हैरी था वो देखता है और जहाँ से वांगजी खड़ा था वहाँ से विंग बहुत अच्छे से दिख रहा था। तब हैरी कहता है ओ हो तो कहीं पे नज़र कहीं पे इशारे। तब जो वांगजी था वो कहता मतलब तो
हैरी कहता तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो वांग जी, तुम्हें कहीं पे समझ में नहीं आता, तुम बातें कर रहे हो कहीं और नज़र है कहीं और। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था। तब जो वांग जी था वो कहता तुमने कुछ उल्टा बोला था, तुमने बोला था कहीं पे नज़र कहीं पे इशारे। तब जो हैरी था वो कहता है अरे जो भी हो पर मेरी फीलिंग्स को समझो ना, मैंने चाहे जो बोला पर मेरी फीलिंग्स तो जेन्युइन है वांग जी, तुम हर चीज़ में ऐसे मुझे रोस्ट क्यों कर देते हो, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं। तब वांग जी कहता अच्छी बात है ना पसंद हो, क्योंकि हर चीज़ पसंद आए वो हमारे पास हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। तब हैरी कहता हाँ हाँ बस 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 अब मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब वांग जी कहता है इसका फिर शुरू हो गया। तब हैरी कहता है वांग जी तुम मुझसे जेलस हो क्योंकि विंग मुझे ज़्यादा पसंद करता है। तब वांग जी कहता है हाँ हाँ वो तो पता ही है, और प्लीज़ तुम मुझसे अब यहाँ पे बहस मत करो। तब हैरी कहता है हाँ किसके पास इतना टाइम है, वैसे भी मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना है और फिर उसके बाद हमें अनाउंसमेंट भी करनी है और जाके स्टेज पे। तब वांग जी कहता हाँ तुमने सही कहा, और जाओ अपने काम पे ध्यान दो क्योंकि ये पार्टी तुमने रखी है, यूजलेस पार्टी मैंने नहीं। तब हैरी कहता विंग विंग को देखते हुए विंग ये देखो वांग जी मेरी पार्टी को यूजलेस कह रहा है। तब जो वांग जी था वो देखता है कि इतना धीरे। तब वांग जी कहता है तुमने इतना धीरे क्यों बोला, वो विंग तो सुन भी नहीं पाया। तब जो है मतलब हैरी था वो हंसने लगता और कहता हाँ मैं यहाँ पे सबको तमाशा नहीं दिखा सकता ना कि जो मुझसे प्यार करता था उसे मिस्टर लैन वांग जी ने मुझसे चुरा लिया। तब जो वांग जी था वो उसे घूरता और कहता है बस बहुत हो गया, तुम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तब हैरी हंसने लगता और कहता है बस चिल करो ब्रो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ और तुम इन सबको मजाक के वे में लो, तुम इसे सीरियसली मत लो। और ये कह के वो थोड़ा बहुत समझाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर वांग जी विंग को बस देखे जाता और कहता है विंग को तो मैं कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जब से मैंने सुना है कि विंग किसी और को पसंद करता था बचपन में, तब से मैं विंग को और दूर नहीं जाने जैसे मैं विंग के ऊपर नज़र रखता हूँ हर वक्त हर घड़ी। और ये कह के वो बस विंग को देखे जा रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं अब जो हैरी था वो चला गया था स्टेज पे कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और कल कुछ अलग ही होने वाला है, किसी का रिलेशन बनने वाला है जो आप लोगों ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि इन दोनों का भी रिलेशन बन सकता है। तो उस रिलेशन पे माइंड मत करना, पर आगे पार्टी में क्या होने वाला है ये हमें कल पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।